आज की इस शांत रात में, जब दिन का शोर थम चुका है, जब थकी हुई सांसें विश्राम ढूंढ रही हैं, जब मन के बोझ उतरने को तैयार हैं, तब हम पूरे दिल, पूरी आत्मा और सच्चे विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, दिन भर हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ कहा, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ ऐसा जो आपको प्रसन्न करता है और कुछ ऐसा जो शायद हमारे कमजोर मन से निकल गया। आज की रात है प्रभु, हम सब कुछ आपके सामने रख देते हैं, कुछ भी छुपाए बिना। प्रभु यीशु, आप हमारे चरवाहे हैं, आप हमारी शरण हैं, आप हमारी डाल है, आप हमारी शांति हैं। जब यह संसार सो जाता है, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब भी आप जागते रहें प्रभु। आप हमारी रखवाली करते हैं, आप हमारी सांसों को गिनते हैं, आप हमारी धड़कनों को थामे रखते हैं। आज की इस रात में प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आपने आज हमें खिलाई, धन्यवाद उस पानी के लिए जो आपने हमारी प्यास बुझाने को दिया, धन्यवाद उस छत के लिए जो आज हमारे सिर के ऊपर रही। प्रभु, अगर आज हमारे शब्द किसी को चुभ गए हों, अगर हमारे विचार अशुद्ध हो गए हों, अगर हमारे कदम गलत दिशा में चले गए हो, तो प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें धो दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। अपने क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आज वही क्षमा हम अपने लिए मांगते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, इस रात हमारी नींद को पवित्र बनाए, हमारे सपनों को हाथों में लीजिए। कोई डर, कोई भय, कोई बुरा स्वप्न हमारे पास ना आए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। जो मन अभी भी अशांत है प्रभु, जो दिल अभी भी भारी है, जो आत्मा अभी भी रो रही है, उस पर अपने शांति के हाथ रख दीजिए। प्रभु, जो आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तर पर करा रहे हैं, उन सबको इस रात में चंगाई दीजिए। आपका एक शब्द ही काफी है प्रभु। जिस घर में कलह है, जिस परिवार में टूटन है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां बच्चों का मन भटक रहा है, वहां प्रभु यीशु अपनी शांति भेज दीजिए। प्रभु, जो आज अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जिनकी आंखें तकिए को भिगो रही हैं, उनके पास आज आप खुद बैठ जाए, उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन हमें भरोसा है कि आप जानते हैं। आपका हर विचार हमारे लिए भलाई का है। आज की रात हम अपनी चिंताओं को आपके चरणों में रख देते हैं, अपनी परेशानियों को आपके हवाले करते हैं, अपने डर को आपके नाम के नीचे दबा देते हैं। प्रभु, शत्रु कोई भी योजना सफल न होने पाए, कोई जादू टोना, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई भी अंधकार की ताकत हमारे घर, हमारे मन, हमारी आत्मा के पास ना आए। यीशु के नाम में हम सुरक्षा मांगू। यीशु, हमारे देश पर भी दया कीजिए, हमारे शहरों पर, हमारे गांवों पर। जो आज भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए, जो आज नंगे हैं उन्हें वस्त्र दीजिए, जो आज निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। इस रात हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं, अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यापार को आपकी इच्छा में छोड़ देते हैं। प्रभु, अगर आज कोई प्रार्थना अधूरी रह गई हो, अगर कोई आंसू बिना शब्दों के गिरा हो, तो आप उसे समझते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल की भाषा जानते हैं। अब प्रभु, जब हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं, तो अपने पवित्र आत्मा से हमें ढक लीजिए, हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए, हमारी देह को बल दीजिए और हमें एक नई सुबह के लिए तैयार कीजिए। हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु, हमारी रात सुरक्षित है, हमारी नींद आपके हाथों में है, हमारा जीवन आपकी योजना में है। हे हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस शांत समय में हम तेरे चरणों में सिर झुकाकर आते हैं, लंबे उपवास के बाद, थके हुए शरीर और झुके हुए मन के साथ। पर हमारे हृदय में एक ही पुकार है प्रभु, कि तू हमारे पास है। अभी इसी क्षण प्रभु, तू जानता है कि यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं था, यह आत्मा की भूख थी, यह तेरे चेहरे को खोजने की तरफ थी, यह अपने अहंकार को तोड़ने की कोशिश थी, यह अपने मन, शरीर और आत्मा को तेरे सामने पूरी तरह समर्पित करने की चाह थी। यीशु, हमने कई बार कमजोरी महसूस की, शरीर कांपा, मन डगमगाया, विचार भटके, पर हर बार जब हम गिरने वाले थे, तेरा नाम हमारे होठों पर आया और तेरे नाम में हमें सामर्थ्य मिला। प्रभु, आज जब हम ये उपवास खोलने जा रहे हैं, तो पहले अपना हृदय तेरे सामने खोलते हैं, क्योंकि भोजन से पहले आत्मा को तृप्त होना चाहिए, रोटी से पहले तेरे वचन की आवश्यकता है, पानी से पहले तेरी उपस्थिति चाहिए। हे प्रभु यीशु, यदि इस उपवास के दौरान हमसे कोई भूल हुई हो, कोई गलत विचार आया हो,
कोई अधीरता हुई हो, कोई शिकायत निकली हो, तो आज अपने लहू से हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर दे और हमें फिर से नया बना दे। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं जो हम अपने बल से कर सकें। हमारी ताकत सीमित है, हमारी समझ अधूरी कमजोर है, पर तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, तू हमारा पालनहार है। आज प्रभु, जब हम ये उपवास खोलते हैं तो केवल भोजन नहीं ग्रहण कर रहे, हम तेरी शांति ग्रहण कर रहे हैं, तेरी दया ग्रहण कर रहे हैं, तेरी सामर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तेरी चंगाई ग्रहण कर रहे हैं। यीशु, जैसे ये भोजन हमारे शरीर में जाएगा, वैसे ही तेरा वचन हमारी आत्मा में बस जाए। जैसे ये पानी हमारी प्यास बुझाए, वैसे ही तेरी उपस्थिति हमारे जीवन की हर प्यास मिटा दे। प्रभु, जिस उद्देश्य से हमने ये उपवास रखा था, उस उद्देश्य को तू स्वयं पूरा कर। यदि हमने चंगाई के लिए उपवास किया तो बीमारी की जड़ काट दे। यदि मुक्ति के लिए उपवास किया तो हर बंधन तोड़ दे। यदि बरकत के लिए उपवास किया तो स्वर्ग के द्वार खोल दे। यदि मार्गदर्शन के लिए उपवास किया तो सही रास्ता स्पष्ट कर दे। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में शांति भर दे, हमारे रिश्तों में प्रेम भर दे, हमारे बच्चों पर अपनी सुरक्षा की छाया रख, हमारे काम, व्यवसाय और नौकरी में ईमानदारी और उन्नति दे। प्रभु, यदि किसी के मन में डर है तो उसे दूर कर। यदि किसी के हृदय में चिंता है तो उसे अपनी शांति से भर दे। यदि कोई निराश है तो उसे नई आशा दे। यदि कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछ दे। यीशु, हम ये भोजन तेरे नाम में ग्रहण करते हैं। इसे आशीष दे प्रभु, इसे औषधि बना दे, इसे सामर्थ का स्रोत बना दे, ताकि हमारा शरीर तेरी सेवा के लिए स्वस्थ रहे और हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोगी बने। प्रभु, जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों को आशीष दी थी, वैसे ही आज इस थोड़े से भोजन को आशीष दे और इसे पर्याप्त बना दे, कमी को भर दे और हमें संतोष सिखा। तेरे चरणों में झुकते हैं, टूटे हुए मन से, भरे हुए हृदय से, आंसू और मुस्कान दोनों के साथ। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे तब भी तूने हमारी आहट सुन ली। जब शब्द हमारे गले में अटक गए थे तब भी तूने हमारे दिल की धड़कन सुन ली। प्रभु, कई बार हम थक गए थे, कई बार हमने कहा अब और नहीं, कई बार लगा कि अंधकार बहुत गहरा है, लेकिन धन्यवाद प्रभु, तूने हमें छोड़ा नहीं, तूने हमारी पुकार सुन ली। हाँ प्रभु, तूने सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब हम चुपचाप रोए, जब तकिए ने हमारे आंसू सोख लिए, जब कोई इंसान समझ नहीं पाया, लेकिन तू वहां था प्रभु। तूने हर आंसू को देखा, तूने हर सिसकी को सुना। प्रभु, हम मानते हैं हम कमजोर थे, हम डर गए थे, हमने सवाल किए, कभी कभी शिकायत भी की, फिर भी तूने हमें ठुकराया नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू दया का परमेश्वर है। धन्यवाद उस दिन के लिए जब हमें लगा कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन तूने वहीं से नया मार्ग खोल दिया। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमें लगा कि दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन तूने सही समय पर उसे खोल दिया। प्रभु, तू जानता है हमारी हर लड़ाई, तू जानता है हमारा हर बोझ जो हमने किसी को नहीं बताया, जो हमने मुस्कान के पीछे छुपा लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने बिना बताए भी सब जान लिया। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के लिए, सांसों के लिए, इस दिन के लिए, इस पल के लिए, क्योंकि ये सब तेरी अनुग्रह से है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर हैं। तू सबकी रक्षा कर, तू सबको अपनी शांति दे प्रभु। जब बीमारी ने हमें डराया, जब रिपोर्ट्स ने हमें हिला दिया, जब डॉक्टरों की बातें भारी लगी, तब भी तूने कहा डर मत। धन्यवाद प्रभु, चंगाई के लिए। धन्यवाद उस ताकत के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद प्रभु, उस रोजगार के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। धन्यवाद उस मदद के लिए जो अनजाने हाथों से आई। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए ताकि हमें गलत रास्ते से बचा सके। प्रभु, कई बार हमें समझ नहीं आया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है तू हर पल हमारे भले के लिए काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं तू हमारे साथ होगा और यही हमारे लिए काफी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो दुनिया नहीं दे सकती, उस आनंद के लिए जो परिस्थितियों से नहीं बदलता, उस आशा के लिए जो कभी शर्मिंदा नहीं करती। प्रभु, हमें विनम्र बनाए रखना, हमें कृतज्ञ बनाए रखना, ताकि जब तू हमें ऊंचा उठाए तो हम तुझे न भूल जाए। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर रुको या नहीं में मिला, क्योंकि आज हम जानते हैं
तेरी हर इच्छा भली है। आज हम खुले मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें संभाल लिया है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें बचा लिया है। हम तुझे सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, सारी स्तुति देते हैं, क्योंकि तू ही योग्य है। तू ही जीवित परमेश्वर है, तू ही हमारा उद्धारकर्ता यीशु है। धन्यवाद प्रभु, आज कल और हमेशा हमारी हर सांस तेरा धन्यवाद करे, हमारा हर शब्द तेरी गवाही दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सच में सुन ली है। आमीन।